हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका एक नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था और आज हम पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वर्क तो आप फिजिक्स में पढ़कर आ चुके हो, लेकिन आज हम जो सिर्फ वर्क पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस में देखेंगे, गैसेस में किस तरीके का वर्क होता है। बेसिकली आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन। इसकी 4 एप्लीकेशन है आज जो, लेकिन हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन डिस्कस है। एक है आइसोबैरिक प्रोसेस और दूसरी है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आज तो हम सिर्फ आपको आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ाएंगे। देखो बच्चों, पेपर में एक डेरिवेशन आती है, बोलता है प्रूफ करें, प्रूफ दैट 2016 में सवाल आया हुआ है, प्रूफ दैट डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये आपको प्रूफ करके बताना होता है कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करोगे तो वो किसके बराबर होती है, किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। ये हमने प्रूफ करना होता है। अब देखो भाई बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं वो प्रोसेस जिनमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। जिन प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। अब मान लीजिए भाई मेरे पास एक सिलेंडर है गैस का, एक गैस का सिलेंडर है, इसके ऊपर प्रेशर कितना है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें मैंने गैस भरी हुई है, ये एक गैस भरी हुई है। अब मैंने क्या किया भाई, इसको हीट दी, हीट मैंने सप्लाई करी। हीट देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, ये प्रेशर मारेंगे। प्रेशर मारने से क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा उठकर ऊपर हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ये पहले यहाँ था, अब इसने ये गैस भरी हुई थी, आपने जब इसको हीट दी तो क्या हुआ, इसने गैस ने ये जान लगाई, फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये थोड़ा पिस्टन उड़ गया। इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा एल। ठीक है भाई, ये आपने इसको हीट दी, हीट देने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इन्होंने फोर्स लगाई, ये जान लगाई, इन्होंने ये फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल्टा एल बोल दिया उसने, आपने उसको डेल्टा एल बोल दिया। ठीक है, डेल एल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से यहाँ डेल एल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? अगर आपने लेक्चर नहीं देखा यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कराची बोर्ड कोचिंग, आपको लेक्चर मिल जाएगा। क्या बोलता है भाई, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वर्क डन। सिस्टम को आप जो भी हीट सप्लाई करोगे वो तो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और वर्क डन में यूज़ होगी। ठीक है, अब देखो भाई कांस्टेंट प्रेशर पर आप सप्लाई करी है तो डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, बट अब देखो वर्क डन क्या होता है। अरे भाई आपने इसको हीट दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इसने फोर्स लगाया, ये इसने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से ऊपर डेल एल, यानी कि वर्क किया। वर्क क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई डी, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल एल। लेकिन पहले बच्चों ये देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है भाई, नहीं प्रेशर, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स निकालो, फोर्स कितना हो गया, पी है। तो भाई फोर्स की जगह पी है रख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डेल, डेल बोला हमने उसको, समझ रहे हो। अरे भाई ये फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल एल, गैस ने वर्क किया, एफ मल्टीप्लाई बाई डी, यहां से एफ निकाला प्रेशर से, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स कितना आ गया, पी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल एल। अब बच्चों ए और डेल एल ये चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो गया, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो गया। देखो भाई वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होता है, एरिया। अरे भाई मेरे पास कोई आप रूम है, आपसे कोई पूछे आप रूम का एरिया क्या, आप कैसे बताते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और वॉल्यूम पूछे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये क्या भाई, ये एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय, समझ रहे हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये क्या हो गया, एरिया। उसने वॉल्यूम भी तो कवर की है ना, ऊपर हाइट भी तो कवर की। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ये एरिया, और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल एल। यानी कि हाइट में चेंज आया डेल एल, यानी कि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अरे भाई वॉल्यूम के किसी एक चीज़ में भी चेंज आ जाता है तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम, हाइट में चेंज आया तो मतलब वॉल्यूम में चेंज आया, डेल्टा वी। तो ए और डेल्टा एल क्या हो गया, हमने बोल दिया भाई चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क कितना हो गया, पी डेल्टा वी। अब वर्क को रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, क्यू पी डेल टी बराबर है पी डेल्टा वी। और ये इस तरीके से आप प्रूफ करके बताते हो कि भाई जब हम सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट के सम के। तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसके नोट्स हम आपको, जो हमारा फेसबुक पर ग्रुप चल रहा है कराची बोर्ड कोचिंग का, वो हम उसमें अपलोड कर देंगे, आपको ये पूरी डेरिवेशन मिल जाएगी। तो आपसे प्रूफ करने का बोलता है वो क्या, ये आप इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करके दिखाइए कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट दें तो इस वो बराबर होती है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं, आपको पूरी डेरिवेशन हमने ये आप ड्राइव कराइए, अब इसे करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो नोट कर लीजिए इसको, इसके नोट्स का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा आप उस लिंक पर पहुंच जाएंगे जहां हमने नोट्स अपलोड किए होंगे। तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलो भाई अब करेंगे इसके सवाल, जितने अच्छे अच्छे सवाल इसके आते हैं पास्ट ईयर का सवाल कराएंगे, और जितने अच्छे अच्छे सवाल इसके बनेंगे वो हम आपको कराएंगे। चलिए भाई, 8 कांस्टेंट प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर व्हेन 4000 जूल heat is supplied to a system and 500 joule of internal energy raised. Calculate the change of volume of the system। 2015 में आया है ये सवाल, जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
हमने बताया कि हमारे लेक्चर्स बोर्ड एग्ज़ाम्स ई कैट एम कैट सब पर बेस होते हैं। हम सारे जितना भी कंटेंट बन सकता है, जितने भी सवाल बन सकते हैं, सारे कंसेप्ट हम आपको बताते हैं और ई कैट एम कैट में सारी प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो 2015 में सवाल आया है, देखो भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर कितना दिया इसने 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, व्हेन 4000 जूल हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, हीट सप्लाइड करी है। तो जब सप्लाइड करते हैं तो हीट को हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। ये पूरा लेक्चर हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराची बोर्ड कोचिंग, आपको लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ हमने इसके पूरे न्यूमेरिकल्स भी कराए थे और सब बताया था कि कब हीट को पॉजिटिव लेते हैं और कब नेगेटिव लेते हैं। तो हीट को सप्लाइड किया है पॉजिटिव एंड 500 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी रेस्ट। अगर ये नहीं अगर नहीं बताया था तो देख लो भाई, या जो एवरेज बच्चा भी आया तो वो भी देख ले भाई। जब हीट सिस्टम को हम सप्लाई करते हैं तो हीट को लेते हैं पॉजिटिव में, और जब सिस्टम हीट को रिलीज़ करता है तो नेगेटिव में। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो हम लेते हैं पॉजिटिव और कम होती है तो नेगेटिव। अगर सिस्टम वर्क करता है तो पॉजिटिव में और सिस्टम पर किया जाता है तो नेगेटिव में। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एंड 500 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी रेस्ट, बड़ी है 500 जूल। क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द चेंज ऑफ वॉल्यूम। चलो भाई, तो हमें पता है भाई, हमने लगा दिया कि भाई कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट सप्लाई करो तो ये होता है पी डेल्टा वी। अब कितना हीट दिया, हीट 4000, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना दिया इसने 500 जूल बड़ी है। प्रेशर कितना है 1.01 एक्सपोनेंट 5 और ये डेल्टा वी। प्लस इधर आएगा तो ये हो गया 500 1.01 एक्सपोनेंट 5 डेल वी, ये हो गया 3500 1.01 एक्सपोनेंट 5 डेल वी। इसको इधर आएगा तो ये हो गया 1.01 एक्सपोनेंट 5, तो ये जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0346 मीटर क्यूब। ठीक, पॉज करके नोट कर लेना। पूरे नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे, या नोट्स अगर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो पॉज करके कॉपी पेन लेके बैठ जाया करें और इसके खुद नोट्स बनाएं। खुद नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लिंक उसका डाल देंगे हम, या फेसबुक पे ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। कराची बोर्ड कोचिंग का हमारा एक ग्रुप चल रहा है फेसबुक पर, वहाँ पर हम सारे नोट्स वगैरह अपलोड कर देते हैं। तो देखिए भाई, व्हेन 2000 जूल ऑफ हीट is supplied to a gas in a cylinder at constant pressure of 1.01 exponent 5 Newton meter square, the piston of area 2 exponent minus 2 meter square moves through 0.5 meter. Calculate the work done and increase in internal energy of system. चलिए भाई सॉल्व करेंगे इसे। When 2000 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ गैस, हीट सप्लाई करिए 2000 जूल
एट कांस्टेंट प्रेशर 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। द पिस्टन ऑफ एरिया दे दिया उसने आपको, पिस्टन का एरिया दे दिया 2 एक्सपोनेंट -2 मीटर स्क्वायर और मूव्स थ्रो 0.5 मीटर। डेल एल दे दिया, कितना मूव किया है पिस्टन ने, कितना गैस ने, कितना पिस्टन ने मूव किया 0.5 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया उसने 0.5 मीटर। क्या बोल रहा भाई, वर्क डन मालूम कीजिए और कितना चेंज हुआ इंटरनल एनर्जी में वो मालूम कीजिए, कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। तो ठीक है भाई, हमने लगाया फॉर्मूला डेल ई प्लस पी डेल्टा वी कितना दिया भाई, हीट 2000 जूल। इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है, वर्क डन मालूम करना है, तो पहले इंटरनल एनर्जी मालूम कर लेंगे, उसके बाद वर्क डन मालूम हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है भाई। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। और अभी हमने आपको बताया था प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, और डेल वी क्या होता है, ए इंटू डेल एल। बताया था ना अभी सब हमने, अभी जो डेरिवेशन ड्राइव करी है, पी प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ए डेल वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ए इंटू डेल एल। ये सब अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर प्रेशर रखो ऐसी, डेल वी की जगह रख दो ए डेल एल, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया अपन को, एरिया और डेल एल दिया है। तो डेल वी की जगह हमने ए और डेल एल रख दिया। तो डेल्टा वी क्या होता है, ए इंटू डेल एल। 2000 डेल ई प्लस प्रेशर कितना दिया है 1.01 एक्सपोनेंट 5 एरिया 2 एक्सपोनेंट -2 और डेल एल कितना दिया है 0.5। 2000 डेल ई प्लस, अब अगर इन सब टर्म को, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1010। इधर आया तो कितना हो गया ये -1010 डेल ई कितना आ गया 990 जूल। ठीक है, अब वर्क निकाल लो। हीट पता है 2000, डेल ई कितना आया 990, ये इधर आया तो वर्क कितना 1010 जूल। ठीक, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लेना। चलिए एक और अच्छा सा सवाल करेंगे। चलिए भाई एक करेंगे अच्छा सा सवाल। 1200 जूल of heat supplied to a system at constant pressure. The internal energy of system increased by 750 joule and volume by 4.5 meter cube. Find work done
against piston and pressure on piston। चलिए भाई सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए। चलिए भाई, हीट सप्लाई कीजिए, पॉजिटिव, कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, कितनी 750 जूल, और वॉल्यूम कितना 4.5 मीटर क्यूब। फाइंड वर्क डन, वर्क डन मालूम करो भैया, और प्रेशर मालूम करो। तो ठीक है भाई, अपन ने लगा दिया फॉर्मूला। अब अपने हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट कर ले करो। सवाल में क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया, उस हिसाब से फॉर्मूला खुद बना लो। अगर सीधा सीधा वर्क देता तो वर्क हो तो वर्क लिख देना, जो वर्क की टर्म में फॉर्मूला बना लो। और वर्क के अलावा फिर क्या, वर्क की जगह अगर हमें प्रेशर और वॉल्यूम हो तो पी डेल्टा वी। और अभी पिछले सवाल में क्या था, एरिया था और डिस्प्लेसमेंट दिया था, तो फिर क्या करोगे, ए डेल एल। तो अपने हिसाब से फॉर्मूला आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या दिया इसने, डेल वी वॉल्यूम दिया है, तो हमने फॉर्मूला बना एडजस्ट कर लिया भाई इसके हिसाब से हमने। और साथ हमने आपको समझा दिया कि क्यों पी डेल्टा वी, पूरी डेरिवेशन ड्राइव भी कराया है। तो चलो भाई, 1200 कितनी इंक्रीज हुई 750, प्रेशर उसको मालूम करके बताना है, और वॉल्यूम कितना बताया उसने भाई 4.5। 1200 माइनस 750 4.5, तो उसको क्या माइनस करो, कितना बचेगा 750। ये होगा भाई 250 250 और 350 450 450 और P 4.5, तो ये हो गया भाई, इसको लिया हो 4.5। ये कितना बचा भाई 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कितना प्रेशर आया 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर मालूम हो गया भाई, और क्या मालूम करने का बोला है उसने, वर्क मालूम कर लो भाई, डेल ई प्लस डब्ल्यू। वर्क हीट 1200 750 प्लस वर्क, तो वर्क कितना हो गया भाई, ये यहाँ से हो गया वर्क 450 जूल। ठीक है, चलिए अब एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, वो करके दिखाइए, पोस्ट करके नोट कर लेना। नोट्स इसके आपको हम दे देंगे, और अच्छा होगा कि आप नोट्स खुद बनाया करें, अच्छा होगा। और नहीं बनाना चाहते तो भाई नोट्स अपलोड करके उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक पर क्लिक करना, सीधा आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां हमने नोट्स अपलोड करेंगे, तो वहां जाके सेव कर लेना। इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, in an isobaric process when 2000 joule of heat is supplied to a gas in a cylinder, the piston moves through 0.1 meter under constant pressure 2.02 exponent 5 Newton meter square. The piston is 5 exponent minus 2 meter square. Calculate
वर्क डन एंड ठीक। अब ये सवाल आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके ट्राई कीजिएगा, वरना इसका सोल्व भी हम आपको नोट्स में दे देंगे। तो नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप सीधा लिंक पर पहुंच जाएंगे जहां हम नोट्स अपलोड करेंगे। तो खुद ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं हम आपको। इंडियन आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। व्हेन 2000 जूल ऑफ हीट सप्लाई किया है, द पिस्टन मूव्स थ्रो 0.1 मीटर, पिस्टन कितना ऊपर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0.1 मीटर, अंडर कांस्टेंट प्रेशर उसने दे दिया उससे आपको। एंड द पिस्टन इज 5 एक्सपोनेंट माइनस v का दिया भाई। एरिया वर्क मालूम करना है और डेल डी मालूम करना है, तो अपने हिसाब से आप फॉर्मूला किस तरीके से एडजस्ट करते हैं सिखाया हमने आपको। एडजस्ट कीजिएगा, आसान न्यूमेरिकल आप कीजिएगा, और इसके नोट्स में सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।